समाज, परिवार, रिश्तेदारों के तानों से कैसे बचें, ऐसा एक सवाल था। चलिए इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए दोस्त, क्या आपको कोई एक्टिवली तरीके से डिस्टर्ब कर रहा, यानी बार बार आपके ऊपर आके रोज आपको टोंट मार रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो? अगर ऐसा हो रहा है, कोई एक्टिव तरीके से आपको परेशान कर रहा है डेली, तो वहां पे तो आप कन्फ्रंट कीजिए, यानी सामने वाले को बोलिए कि मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, आप मुझे अकेला छोड़िए। या फिर अगर परिवार में आपके साथ हो रहा और अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप वहां से अलग रहिए। सिंपल सा उपाय है, वहां से आप अलग हो जाइए अगर आपके पास जुगाड़ है फाइनेंशियली। लेकिन अगर आपको कोई एक्टिवली डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप अपने विचार से ही परेशान है, जैसे अपने दोस्तों के जीवन से, रिश्तेदारों के जीवन से, या सोशल मीडिया में किसी के जीवन से, या अपने अतीत के जीवन से, या अपने भविष्य में ऐसा ऐसा मेरे को चाहिए और नहीं मिल रहा उस टाइमलाइन से, अगर आप विचारों में ही परेशान है, उसी से आपका फ्रस्ट्रेशन, जलन, तुलना, हीनता, बेचैनी, विषाद, ये सब चीजें अगर उससे आ रहा, तो उसका बाहर से लेना देना नहीं है, वो आपके अंदर का प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग का गेम है। देखिए क्या होता है, समाज कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। समाज क्या है, जो कलेक्टिव प्रोग्रामिंग हुआ है सभी मनुष्यों में। जिस देश काल परिस्थिति समाज में जगह में पैदा हुए, जिस स्कूल कॉलेज सब जगह आप पढ़े, जैसा वैल्यू सिस्टम है, और सबके अंदर एक ही टाइप का वैल्यू सिस्टम डाल दिया गया, जो प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग हुआ है बचपन से, वही हर व्यक्ति के अंदर काम कर रहा। उसी को ही कलेक्टिव रूप से जब काम करता है तो उसको हम समाज कहते हैं। ठीक है, समाज कोई बाहर बैठा एकलौता व्यक्ति नहीं है। तो अगर आपको कोई एक्टिवली डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपके विचारों में ही आप परेशान है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपको कोई टोंट भी मार रहा है ना, चाहे परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, या दोस्त यार कोई भी, याद रखिए वो अपने अंदर भी डिस्टर्ब है, क्योंकि सेम कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग उनके अंदर भी हुआ है। वो अपने आप को नहीं बख्श रहे, उनके अंदर भी वही जलन, तुलना, फ्रस्ट्रेशन, हीनता, उदासी, बेचैनी, खालीपन, फ्रस्ट्रेशन, हीनता, इनसिक्योरिटी, डर, तरह तरह का क्या मिले तो तृप्त हो जाऊं, सेम उनके अंदर भी काम कर रहा है। ये आप कलेक्टर भी बन जाओगे, बिजनेसमैन भी बन जाओगे, अरबपति भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो भी आपके अंदर कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग वही काम कर रहा है। और माइंड का कंटिन्यूटी गेम है, तो वो माइंड मैकेनिक्स है, वो आपको मरते दम तक दौड़ाते रहेगा। ठीक है, तो इसका बाहर की चीजों से लेना देना नहीं है। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, जो जनरल कंसर्न का चीजें हैं, जैसे नीड का चीजें, जैसे पैसे का जरूरत तो है ही, बाहर रहोगे तो बाहर के वैल्यू सिस्टम से पैसा कमाइए, करोड़ों रुपया कमाइए, जो भी काम आप करते रहिए, लेकिन उसके बाद जो अंदर का आपका गेम है उसको आपको स्वयं देखना पड़ेगा। वो बाहर से सॉर्ट आउट नहीं होगा, वो प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग का गेम है। तो इसको देखिए, बाकी जो जनरल कंसर्न का नीड का चीजें हैं उसको हासिल कीजिए। देखिए इन चीजों को। धन्यवाद।